हरे कृष्ण। कल हम चर्चा कर रहे थे 5वें अध्याय के 20वें श्लोक पर, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो, अर्थात मेरा ये जो भक्त है, जो प्रेम अवस्था को जिसने प्राप्त कर ली है, वो असम्मूढ़ो, अर्थात वो कभी भी बिविल्डर नहीं होता, वो भ्रमित नहीं होता। असम्मूढ़ो का अर्थ यहाँ पर हुआ कि वो कभी गिरता नहीं है, उसका कोई फॉल डाउन नहीं होता एक बार प्रेम अवस्था पर पहुँचने के बाद। और आज वाले श्लोक में, आज वाला जो श्लोक है, बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। और आज वाले श्लोक में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि वो बिविल्डर क्यों नहीं होता, या दूसरे शब्दों में वो उसका फॉल डाउन क्यों नहीं होता एक बार इस प्रेमावस्था को प्राप्त करने के पश्चात, क्यों नहीं वो गिरता। तो भगवान बता रहे हैं बाह्य स्पर्शेष्व असक्त आत्मा, कि जो बाह्य जो स्पर्श है, बाह्य स्पर्श का अर्थ श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बाह्य इंद्रिय सुख में असक्त आत्मा वो इंटरेस्ट नहीं लेता, वो निरासक्त हो चुका है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है संसार के इंद्रिय विषयों में, वो सेंस ऑब्जेक्ट्स में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो पूर्ण रूप से निरासक्त हो चुका है। और विन्दत्य आत्मनि यत् सुखम, और जो यत् का अर्थ है जो सुखम, जो सुख उसको विन्दत्य आत्मनि, वो आत्मा में ही भोग कर रहा है अर्थात अनुभव कर रहा है, वो सुख के सामने ये सुख तो कुछ भी नहीं है जो इंद्रिय सुख से मिलता है। इसलिए श्री प्रभुपाद भी इसके तात्पर्य में श्री यमुनाचार्य जी का एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं, क्योंकि यमुनाचार्य ने कहा था ना कि यद वधि मम चेतः कृष्ण पादार विंदे, अर्थात कि मैं ब्रीफ में बताता हूँ कि यमुनाचार्य कह रहे हैं कि जब से मैं भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा हूँ, तब से अगर मेरे मन में कोई स्त्री के प्रति विचार भी आता है तो मैं उसके ऊपर मुझे घृणा होती है और मैं थूकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं भगवान कृष्ण की भक्ति में रमन कर रहा हूँ। इस तरह से देख रहे हैं, तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मैं थूकता हूँ। अब क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यत् सुखम विन्दत्य आत्मनि, वो अपनी आत्मा में ही परम सुख अनुभव कर रहा है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ऐसा जो ब्रह्म योग से युक्त है जो जीवात्मा, ब्रह्म योग यहाँ पर भक्ति योग को ही कहा जा रहा है, तो ऐसा जो ब्रह्म योग अर्थात भक्ति योग से जो युक्त है, जो कृष्ण कॉन्शियस है, फुली कृष्ण कॉन्शियस है, ऐसी जीवात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, ऐसी जीवात्मा का जो सुख है वो असीम है और अश्नुते, और वो उसको भोगता है अर्थात वो उसका अनुभव करता है। कहने का अर्थ ये है कि इस श्लोक के द्वारा भगवान साधक को भी चेतावनी दे रहे हैं। प्रेमी अवस्था के भक्त की जहाँ बात हो रही है, साथ ही साथ इस श्लोक में हमारी भी बात हो रही है। भगवान मैसेज दे रहे हैं हमें इस श्लोक के द्वारा कि जब तक हम सेंस ऑब्जेक्ट्स अर्थात इंद्रिय विषयों से, बाह्य स्पर्शों से आसक्ति रखेंगे, तब तक आत्मा का सुख हम कभी भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसके द्वारा भगवान हमें भी मैसेज दे रहे हैं, कोई केवल लक्षण नहीं बता रहे प्रेमी भक्त के, भगवान हमें भी कह रहे हैं। इसलिए अगर तुम भी आत्म सुख अनुभव करना चाहते हो, आत्म सुख अर्थात भक्ति का सुख, जो परमात्मा के कांटेक्ट में आके जो सुख अनुभव करती है आत्मा, उस सुख को अगर अनुभव करना चाहते हो तो इंद्रिय विषयों को, सेंस ऑब्जेक्ट्स को भोग करना छोड़ना पड़ेगा। विषय छाड़िया से रसे मौजिया, मुखे बोलो हरि हरि। विषयों को छोड़ो, लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं, विषयों को छोड़ो और गौर निताई के रस में मग्न हो जाओ, अर्थात भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण नाम का जप करो दिन रात, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस होली नेम को चैंट करो और विषयों को छोड़ो, मुखे बोलो हरि हरि, हरि का नाम लो। तो भगवान एक्चुअली इस श्लोक में हायर क्वालिटी ऑफ सुख की चर्चा कर रहे हैं, जिसकी कल्पना कभी भोगी कर भी नहीं सकता। भोगी सोचता है कि मैं जो मर्सिडीज़ गाड़ी में बैठता हूँ, या मैं जो अपना आईफोन चला रहा हूँ, या मैं जो अपना एसी में बैठा हूँ आराम से, बस यही सुख है। लेकिन उसको अंदाज़ा ही नहीं है एक आम आदमी को कि इस छोटे क्षणिक सुखों के परे भी सुख एग्जिस्ट करता है, और वो सुख बहुत बहुत करोड़ों गुना ज़्यादा है, हमारी कल्पना के परे है। एक्चुअली जितना हम ऊपर के प्लैनेट्स में जाते हैं, जैसे ये कौन सा है ये, तो ये है भूर्भुवः स्वः महर्जन तपसत्य,
जितना ऊपर के प्लैनेट्स में जाएंगे उतनी सुख की मात्रा बढ़ती रहती है, 100 गुना बढ़ती रहती है। यहाँ से 100 गुना ज़्यादा मात्रा है स्वर्गलोक की सुख की, स्वर्गलोक से भी 100 गुना ज़्यादा है महरलोक की, फिर महर, जना, तपा, सत्य, ब्रह्मलोक की तो स्वर्ग से भी 400-500 गुना ज़्यादा है। और वैकुंठ की आप सोच सकते हैं, या ब्रह्म ज्योति की, जहाँ पर सब असुर जो भगवान के यहाँ से मरते हैं वो जहाँ जाते हैं, वहाँ जो ब्रह्मानंद का जो सुख है वो बहुत ज़्यादा है, ब्रह्मलोक से भी ऊपर है। और जो भक्ति का सुख है या जो वैकुंठ या गोलोक का जो सुख है, वो सुख उस ब्रह्मानंद से भी करोड़ों गुना ज़्यादा है। मतलब भक्ति, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी यही तो कहा था प्रयाग में जब शिक्षा दी थी कि जो भक्ति का सुख है, भक्ति के सुख की एक बूंद ब्रह्मानंद के समुद्र से भी कंपेयर नहीं है उसका। मतलब भक्ति के रस की एक बूंद चख लो और ब्रह्मानंद के समुद्र में चाहे जितना मर्जी तैर के पीते रहो पानी, तब भी कुछ नहीं होने वाला, तब भी कुछ नहीं होने वाला। अर्थात कि भक्ति का सुख अनपैरेलल्ड है। जो प्योर डिवोटीज, श्रील प्रभुपाद, भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर, भक्तिवेदांत ठाकुर, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य सभी ने चखा, और उसी को यमुनाचार्य ने भी चखा, और इसलिए यमुनाचार्य के यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद। एक बार किसी को अगर हायर टेस्ट मिल जाए तो उसको फिर, खासकर जिसको एक बार प्रेमावस्था प्राप्त हो जाए, इस श्लोक में प्रेमी भक्त की बात हो रही है, जो प्रेमा स्टेज को प्राप्त कर चुका है। रागानुगा अवस्था तो होती है शक्ति, उससे ऊपर भाव अवस्था होती है, जहाँ पर भरत महाराज थे, और फिर उससे ऊपर भी जो स्टेज होती है वो प्रेमावस्था होती है। एक बार प्रेमावस्था को प्राप्त कर ले व्यक्ति, जिसमें भगवान के फेस टू फेस दर्शन हो जाते हैं, तो फिर उसका फॉल डाउन कभी नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? उसके उद्देश्य से ही भगवान ये श्लोक बता रहे हैं। इसलिए नहीं होता क्योंकि वो बाह्य इंद्रिय विषयों में इंटरेस्ट नहीं देता, उसका इंटरेस्ट ज़ीरो हो चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आत्मा में ही सुख अनुभव कर रहा है। तो ये एक्चुअली जो मैं बता रहा था कि जितनी ऊपर जाए हम उतना 100 गुना सुख बढ़ता रहता है, छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, उपनिषदों में ऐसा लिखा है कि जितनी ऊपर जाएंगे उतना सुख बढ़ता रहेगा। लेकिन जो भक्ति का सुख है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, वो तो बहुत असीम है, और उस असीम भक्ति के सुख को हम यहाँ बैठे बैठे अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जो भक्ति का सुख है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। संसार का सुख तो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, इंद्रिय विषयों के ऊपर डिपेंड करता है। भक्ति का सुख ऑब्जेक्ट्स, टाइम, स्पेस के बियॉन्ड है। हम जितना ऊपर जाएंगे उतना 100 गुना सुख बढ़ता रहेगा। लेकिन भक्ति का सुख अनुभव करने के लिए यहीं बैठे बैठे भी हम कर सकते हैं, ऊपर जाने की भी जरूरत नहीं है। वो टाइम एंड स्पेस के भी बियॉन्ड है। भक्ति का सुख ही है, क्योंकि जिसके हृदय में भगवान ही आके विराज गए तो उसको कहीं जाने की क्या जरूरत है, गोलोक ही उसके हृदय में प्रकट हो गया। मैं कहने का पॉइंट ये है कि हम भक्ति में जितना सुख अनुभव कर रहे हैं हम उतना ही अधिक एडवांस है। और श्रील प्रभुपाद भी इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। ऐसा नहीं है कि हम संसार में भी मुंह मारते रहें और ये चाहें कि हमारा 16 माला में पूर्ण रूप से मन लग जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों नाव में पाँव रखेंगे तो सीधा बीच में गिरेंगे। तो अल्टीमेटली हमें हायर टेस्ट को प्राप्त करना है और लोअर टेस्ट को छोड़ना है। विषय छाड़िया से रसे मजिया, विषयों को छोड़ना है और भगवान की भक्ति के रस में मग्न हो जाना है, जो कि प्राप्त होगा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करके। मुख्यतः ये बैकबोन है इस्कॉन की, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, चैंटिंग करना। अगर चैंटिंग गोल है तो समझो सब कुछ गोल है। ये श्लोक भी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस ये इस श्लोक की व्याख्या है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।